डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन बैलेंस शीट। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है अकाउंट, वो कहाँ दिखाया जाता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। किस में दिखाया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है ये सबको? तो ये था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। और इससे पहले हम लोगों ने समझा कि डिवेंचर्स को प्रीमियम वैल्यू पर जब इश्यू किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, और जो प्रीमियम अमाउंट होता है मींस फेस वैल्यू और जिस अमाउंट पे इश्यू किया गया है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसका कहाँ यूटिलाइज करते हैं वो हो गया ये। ठीक है, आगे देखते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 3 है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम अकाउंट पेबल इन लमसम। जब लमसम में पे होता है तो क्या अकाउंटिंग होती है? जब डिवेंचर्स प्रीमियम वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। Applications were received for all the debentures issued and allotment was made past the general entries. क्लियर है ये सबको? सिंपल है, जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले होगी एप्लीकेशन की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि लमसम पे है ये तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ आ जाएगा। कितने का हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और प्रीमियम कितना ले रहा है इस पर? 10% प्रीमियम ले रहा है। क्लियर है? जितने परसेंट डिवेंचर है अगर प्रीमियम पे है तो उतने ही परसेंट प्रीमियम होगा, और अगर डिस्काउंट पे है तो जितने परसेंट डिवेंचर आपको दिए गए हैं उतना ही वो डिस्काउंट होगा। तो यहाँ प्रीमियम पे है तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। तो टोटल कितना हो गया? या 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज़। तो वैल्यू कितनी होगी? प्रीमियम वैल्यू 110 हो गई। ठीक है, तो 110 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो कितना आ जाएगा? 11 lakhs आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब अमाउंट हमें या जब हम डिबेंचर्स के अलॉट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये जो डिबेंचर्स अकाउंट है इसमें कितना अमाउंट जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसमें कितना जाएगा? जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं 100 रुपये के ऊपर, मीन्स 10% जो हम ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10,000, मतलब कितना? 1 लाख। ठीक है, ओवरऑल अमाउंट किस में जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। क्लियर है ये सबको? जैसे कि हम लोग शेयर्स में करते थे सेम उसी तरीके से। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। व्हेन account is payable in lump sum, the amount received on application is certified to debentures application and allotment account. क्लियर है? जब भी कभी अमाउंट जो है वो लमसम में पे रिसीव हो रहा होता है कंपनी को, तो उस टाइम पे क्या एंट्री होती है? जो हेड होता है वो क्या बनता है? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। व्हेन अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज क्रेडिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब इंस्टॉलमेंट पे पेबल होता है डिबेंचर तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन आती है उसकी जो एप्लीकेशन मनी होती है वो किस अकाउंट में जाती है? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में जाती है। क्लियर है? The amount of premium is presumed to be demanded along with allotment if not stated otherwise. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके नहीं दिया गया है कि प्रीमियम वैल्यू किस इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो आप क्या करते हैं? उसको अलॉटमेंट के साथ आप रिसीव करते हैं। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप
जहाँ दिया है वहीं पे रिसीव करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पे दे दिया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे उस टाइम पे आप प्रीमियम लेंगे, और जब नहीं दिया है तो जब आप शेयर एप्लीकेशन के बाद शेयर्स को अलॉट करते हैं तो आप उसी टाइम पे प्रीमियम रिसीव कर लेंगे। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है प्रीमियम ऑफ 10% पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा, लेमन टी लिमिटेड issued 5009% debentures of 100 each at a premium of 20%। ठीक है, प्रीमियम कितने पे आ रहा है? 20% पे। ऑन एप्लीकेशन कितना आ रहा है? 50। ऑन अलॉटमेंट कितना आ रहा है? जो बैलेंस है। ठीक है, मीन्स बचा 50। एप्लीकेशन वर received for the debentures issued and also the amount due on allotment। ठीक, पास द जनरल एंट्रीज अबव। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 50 रुपीज़ से एप्लीकेशन आई है। ठीक, 50 रुपीज़, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 2,50,000। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। अब ये जो अमाउंट था हमारा एप्लीकेशन का, उसको क्या किया है? अलॉट किया। ठीक है, डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, तो 5,000 9% डिबेंचर्स अलॉटेड। इसकी एंट्री क्या थी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। क्लियर है ये सबको? उसके बाद अब यहाँ पे ये बोला गया है, सॉरी, जो अलॉटमेंट पे अब हम क्या कर लेंगे, प्रीमियम है उसको ले लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि हमें प्रीमियम अमाउंट कहाँ लेना है। तो क्लियर है, हमने आपको पहले भी बताया, जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा तो हम प्रीमियम अमाउंट कहाँ पे लेंगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है? जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी, सॉरी रिसीव होगी, तब हम लेंगे। क्लियर है? तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड to 9% debentures account to security premium reserve। क्लियर है? being the amount allotment money along with premium due। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या आएगा? अब क्योंकि 100 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन में हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 50 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ 20% और प्रीमियम भी है, तो कितना हो जाएगा? 100 का 20%, 20 रुपीज़। तो 20 किस में ऐड हो जाएगा हमारा? अलॉटमेंट में, तो ये 70 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो अमाउंट क्या आएगा? ओवरऑल डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड मीन्स 70 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया हमारा? 3,50,000। 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने का था? 50 का था, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 2,50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने का था? 20 का था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है? तो 1 लाख। तो अमाउंट कितना रिसीव हो गया? अब सिक्योरिटी प्रीमियम हमने कहाँ पर रिसीव किया, या कहाँ रिसीव करेंगे? अलॉटमेंट पर रिसीव करेंगे, जब क्वेश्चन में ना दिया हो। तो फाइनल एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट पे हमने जो अमाउंट था हमारा वो रिसीव कर लिया है। तो सबको क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट व्हेन द इश्यू प्राइस इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। अब पढ़ेंगे हम लोग डिबेंचर्स डिस्काउंट पर कब इश्यू करते हैं। ठीक है, तो जब कभी जो डिबेंचर है उसका जो फेस वैल्यू है उस वैल्यू से कम वैल्यू पर डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर है?
इसके बारे में, ये डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर कैसे इशू किया जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप लोग जितना मैंने बताया कि डिबेंचर्स को प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाता है, इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं दूंगा इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करिए, ठीक है।